जय हिंद दोस्तों। ये सारे हरियाणा सरकार द्वारा पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपको हरियाणा सीईटी और हरियाणा ग्रुप डी में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इसी के पर्पज से ये वीडियो बनाई गई है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि नारनौल क्षेत्र के तीनों ओर किस प्रदेश की सीमाएँ हैं। कि जो महेंद्रगढ़ जिला है उसका जो मुख्यालय है नारनौल, वो तीन तरफ से किस राज्य से घिरा है। तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। मैं आपको इसके अलावा बता देता हूँ कि हरियाणा में एकमात्र जिला महेंद्रगढ़ ऐसा है जिसका मुख्यालय उस जिले में ना होकर के किसी दूसरे शहर में है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी जिला है, जैसे रेवाड़ी है या सोनीपत है, तो उस ज़िले का मुख्यालय उस ज़िले के जो हेडक्वार्टर होता है वहीं पे होता है। लेकिन महेंद्रगढ़ ज़िले का जो मुख्यालय है वो महेंद्रगढ़ में नहीं है, वो नारनौल में है, इसलिए नारनौल फेमस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया है। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता में। मैंने आपको एक लास्ट वीडियो करवाई थी, उस वीडियो में बताया था कि श्रीमद् भगवद गीता के जो रचयिता हैं वो महर्षि वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास एकमात्र ऐसे ऋषि है जिन्होंने चारों वेदों को कंपाइल किया था, यानी कि उनका संकलन किया था। आप सबको अच्छे से पता होगा कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद वेदों की संख्या 4 है, जिनमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है, उन्होंने वेदों को कंपाइल भी किया था और श्रीमद् भगवद गीता का जो रचना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांझा पीर किसकी कृति है। सांझा पीर हरियाणा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए रामफल चहल, उनकी कृति है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली झील कहाँ है। तो चिली झील फतेहाबाद जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य था नमक को ढोने का, यानी कि नमक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला भी फरीदाबाद ही है। इसके अलावा अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में काली मेहंदी, राजदूत मोटरसाइकिल, फ्रिज और ट्रैक्टर का निर्माण पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित जसराज किस विधा के लिए विख्यात है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, तो यहाँ पे लिखा रखा है शास्त्रीय संगीत। इसके अलावा मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ जो इस साल जो अभी एग्ज़ाम HSSC कंडक्ट करेगी उनमें पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि पंडित जसराज की अभी डेथ हो चुकी है। तो पंडित जसराज का जो संबंध है वो हिसार जिले से है। और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हरियाणा सरकार ने पंडित जसराज पे प्रीवियस ईयर यानी कि जो पिछले सालों में खूब क्वेश्चन पूछे हैं। तो पंडित जसराज का जो संबंध है वो हिसार जिले से, और ये मेवाती घराने से संबंध है, ये ध्यान रखना, मेवाती घराने से, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई। तो हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना हुई थी दिसंबर 1989 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवद गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बिड़ला मंदिर। कुरुक्षेत्र में जो बिड़ला मंदिर है उसकी दीवारों पर भगवद गीता के सारे श्लोक लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक गाथा आल्हा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रस की प्रधानता है। तो वीर रस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा आगरा कॉलेज से प्राप्त की थी, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट स्थित है। तो इसका जवाब आ जाएगा ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से ब्रह्म सरोवर का डिस्टेंस 8 किलोमीटर है और ये बहुत ही फेमस ब्रह्म सरोवर है। ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर में स्नान करने से या इस सरोवर में स्नान करना जो तीनों लोकों में सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके MOU का अर्थ होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जवाब आ जाएगा चाइना फॉर्चून लैंड डेवलपमेंट, और ये 1500 एकड़ में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे। तो बाल मुकुंद गुप्त ने कोहिनूर समाचार पत्र निकाला था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रजीत सिंह का संबंध किस खेल से है। तो इंद्रजीत सिंह का संबंध है शॉटपुट से। उसके बाद अशोक स्तंभ की लिपि क्या है। तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं अशोक के सारे स्तंभ, और अगर इनकी संख्या पूछ ले तो 14 है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, खिलाड़ी राम मेहर सिंह का संबंध किस खेल से। तो ये कबड्डी से संबंधित है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की वह प्रथम महिला कौन है
जो हरियाणा वन विभाग में शीर्ष पर नियुक्त हुई हैं? तो इसका जवाब आ जाएगा अमरिंदर कौर। ये ऐसी महिलाएं जो हरियाणा सरकार में वन विभाग है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसमें बड़े पद पर नियुक्त हुई हैं। उसके बाद है कि हरियाणा राज्य दिल्ली की तरफ से घेरे हुए है, केवल पूर्व को छोड़ के। अगर आप नक्शा देखते हो ये दिल्ली है, तो हरियाणा इसको 3 साइडों से घेरता है, पूर्व दिशा से नहीं घेरता। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि दिल्ली से हरियाणा के कितने जिले लगे हैं, तो 4 जिले लगते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा के पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता है? तो इसमें जवाब आ जाएगा श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगाधरी के समीप स्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है? तो कपाल मोचन मेला लगता है। कपाल मोचन तीर्थ यमुनानगर में, ये भी ध्यान रखना है। और ये जगाधरी है, ये यमुनानगर में है, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के कैथल में डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? तो गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में है, ये ध्यान रखना, डोगरा गेट के नज़दीक है। गुरुद्वारे सामान्यतः हरियाणा सरकार पूछ लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबीपुर व नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र हैं? तो ये मैदानी क्षेत्र ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? तो इसका जवाब आएगा कुरुक्षेत्र जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले से हुई? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और महात्मा गांधी ने भारत के लोगों से आह्वान किया था कि आप लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करो, ताकि अंग्रेज लोग हमें छोड़ दें, हमें आज़ाद कर दें। तो सबसे ज़्यादा हरियाणा में रोहतक से लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए शामिल हुए थे। नेक्स्ट है शंकर जादूगर, जो आप देखते हो कि शंकर जादूगर पूरे हरियाणा में बहुत फेमस है, वो कहाँ की, उनके जन्म स्थान कहाँ है? तो सिरसा के ऐलनाबाद में जन्मे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? जवाब होगा सरस्वती नदी। मैं आपको बता देता हूँ कि आदि बद्री यमुनानगर जिले में है और सरस्वती नदी से इसका संबंध है। सरस्वती विकास बोर्ड भी यमुनानगर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु किसकी स्तुति की है? तो इसका जवाब आएगा मान सिंह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लर्क में पूछा था 2017 में। उसके बाद क्वेश्चन है फिरोजपुर झिरका उपमंडल के तीनों और कौन सा प्रदेश है? तो राजस्थान आएगा। फिरोजपुर आपको पता है कि वेस्ट में पड़ता है। उसके बाद दाहिने हाथ का शंख किस लेखक की रचना है? तो ये आएगा गुलाम हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में महिला थानों का आरंभ किस त्यौहार से किया गया? तो रक्षाबंधन से हरियाणा में महिला थाने शुरू किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ताउड़ी नगर किस जिले में? ताउड़ी नगर फिलहाल आता मेवात में, पहले ये गुरुग्राम में था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी? तो महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोसाम में अति प्राचीन मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो ये विष्णु देवता को संबंधित तोसाम में है। गुड़ियाणी रेवाड़ी के ख्याल गायक, तो कल्लन खां जो हैं वो गुड़ियाणी से थे, रेवाड़ी जिले से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के गाँव में अमावस्या की छुट्टी का संबंध किससे? बैलों की छुट्टी से। अमावस के दिन कोई भी किसान अपनी बैल हो या ऊँट हो उसको नहीं जोतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यमुनानगर के मुगवाली में किस नदी खुदाई? तो सरस्वती नदी, मैंने अभी आपसे बताया था कि सरस्वती विकास बोर्ड यमुनानगर में ही स्थित है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी किस स्थान पर स्थित है? तो देश की जो पहली अति आरंभिक आंगनवाड़ी है वो हसनपुरा में स्थित है, सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नाटक सांग का मंचन, ये लकड़ी के, ये हरियाणा क्लर्क में 2015 में पेपर आया था। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा में जो सांग होते हैं वो कहाँ पर प्रस्तुत किए जाते? तो लकड़ी के तख्तों पर प्रस्तुत किए जाते, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बताता हूँ ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? तो स्वामी दयानंद ने रेवाड़ी पहुंचने पर सबसे पहले गौशाला खोली थी। जैसे आप रेवाड़ी से नारनौल रोड पे चलोगे तो वहाँ पे कुतुबपुर में गौशाला है जो 1879 में स्वामी विवेकानंद ने खोली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेवात नूह में बोली जाने वाली हरियाणा में किस बोली का प्रभाव नहीं है? तो मेवात में पंजाबी बोली का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान? तो पंडित स्थाणु शर्मा ने केयू में सबसे ज़्यादा योगदान किया हस्तलिखित संग्रहालय खोलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के किस स्थान पर गुरुकुल की नींव रखी गई? तो ये कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की नींव रखी थी स्वामी श्रद्धानंद ने, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है महम के किस ने राममाला काव्य रचना की? तो सैयद गुलाम हुसैन ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त किसके द्वारा बनवाया गया? तो युधिष्ठिर ने चंद्रगुप्त का निर्माण करवाया था, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो खेड़ी सुल्तान में हुआ था, झज्जर में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन हरियाणा में किस प्रकार चलाया गया? तो खिलाफत समितियों की स्थापना करके ये चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक या विधिवत शिक्षा ने ग्रहण करने के बावजूद किस लोकनायक पर अनुसंधान कार्य हुए? तो पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर खूब जो अनुसंधान कार्य किए हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास किसके समकालीन थे? तो जिस समय सूरदास कवि फेमस हुए उस समय अकबर का शासन भारत में चल रहा था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा यानी कि ISA इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना भारत के अगुवाई में हुई है। ये गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनीपत जिले के खेड़ी गुजर गांव में कौन सा तीर्थ है? तो सतकुंभा तीर्थ है, सतकुंभा मेला भी लगता है यहाँ पे, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत ग्रंथ श्री भगत फूल सिंह चरित्र के लेखक कौन है? तो पंडित विद्यानिधि इसके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? तो सावन महीने में तीज का त्यौहार आता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला तीतर, मैंने आपको बताया था अबूब शहर काला सीसर सिरसा में है। नेक्स्ट है धारोड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य? तो दिल्ली जयपुर राजमार्ग की स्थित है धारोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान मशीन टूल यानी HMT फैक्ट्री पिंजौर में है, हरियाणा में, मैंने बताया था पिंजौर में आम मेला भी लगता है। नेक्स्ट है माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा? तो जय नारायण कौशिक इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है जगनिक भट्ट ने किस वीर काव्य की रचना की थी? तो इसका है आला खंड। नेक्स्ट है सुनील दत्त जो संजय दत्त के पिताजी हैं, हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो यमुनानगर में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा असहयोग आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो लाला लाजपत राय इसके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर पंजाब में प्रदर्शन हुए थे? तो आएगा चंडीगढ़ पंजाब को देने की घोषणा को देकर 1970 में पूरे हरियाणा में प्रदर्शन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरम रोग में सहायक गर्म पानी जलाशय किस? तो सोहना कुंड, सोहना गुरुग्राम में वहाँ पे कुंड है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर नहाने से जो चरम रोग हैं उनसे छुटकारा मिलता है, क्योंकि यहाँ का पानी सदैव गर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवसर पर कोथली का उपहार दिया जाता है? तो कोथली कब दी जाती है? आप लोगों को पता है कि जब पिता अपनी बेटी के घर पर जो कोथली भेजता है वो तीज के अवसर पर दी जाती है। नेक्स्ट शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो शारीरिक विकलांगों के लिए पानीपत में आवासीय विश्वविद्यालय या आवासीय विद्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक लोहे के पाइपों का निर्माण होता है? तो हिसार जिले में सबसे ज़्यादा लोहे के पाइप बनते हैं। नेक्स्ट हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं? तो हरियाणा का ताजमहल कहते हैं कुरुक्षेत्र में थानेसर के निकट शेख चिल्ली के मकबरा को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुख्य साहित्यकार ने जैन कविताई पथ में हरियाणा का प्रयोग किया? तो इसका आएगा श्रीधर। मैं आपको बता देता हूँ हरियाणा में जैन संप्रदाय के प्रमुख कवि श्रीधर हैं, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट नरकात्री तीर्थ, नरकात्री तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे है और यमुनानगर जिले में, मैं बता देता हूँ आपको। इसके अलावा नर नारायण की गुफा भी यमुनानगर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा क्षेत्र 3वीं शताब्दी में योद्धाओं से प्रभावित रहा? तो रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्रुखनगर के नवाब जिन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया? तो नवाब अहमद अली खां ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का सबसे बड़ा पवित्र तालाब चारों ओर से पक्का बना हुआ, ये ब्रह्मसौर मैंने बताया कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनसांग हरियाणा में कब से कब तक रहा? तो 634 से लेकर 644 तक रहा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो राव बीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुड़ानी धाम का संबंध किन से है? तो संत गरीबदास से है, संत गरीबदास का संबंध छुड़ानी धाम से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर जातीय विवाह करने वाले दंपति को हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है? तो इसके तहत 2,50,000 रुपये की राशि दी जाती है, यानी कि अगर एक व्यक्ति दूसरी जात का है, जैसे मान लीजिए एक हिंदू है या एक मान लीजिए यादव है, एक ब्राह्मण है, दोनों ने शादी कर ली तो 2.5 लाख रुपये हरियाणा सरकार उनको देगी। एक व्यक्ति यादव है, एक व्यक्ति हरिजन है, दोनों ने शादी कर ली तो हरियाणा सरकार 2.5 लाख रुपये की राशि उनको देती है इंटरकास्ट मैरिज के नाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? तो ये रोहतक से निकलता है हरिभूमि, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हरियाणा के प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय आपको पता होगा और ये सोनीपत में है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू साहित्य द्वारा कौन सा पुरस्कार उर्दू साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो हाली पुरस्कार उर्दू साहित्य यानी कि
उर्दू लिटरेचर के फील्ड में दिया जाने वाला हरियाणा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सुभाष घई किस जिले से संबंधित है? सुभाष घई जैसा आपको पता होगा फिल्म निर्देशक हैं, निर्माता हैं, सलमान खान ने इनको थप्पड़ जटा था, ये रोहतक से हैं, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है कवि पुष्पदंत की रचना किस जैन धर्म, मैंने बताया था श्रीधर और पुष्पदंत हरियाणा में 2 जैन धर्म के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ है? तो ये कुंडली में है, सोनीपत में, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1984 की कौन सी हरियाणवी फिल्म के गाने सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए? तो 1964 में 84 में चंद्रावली फिल्म के गाने बहुत फेमस हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बूजनी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो एक कान में पहना जाता है, महिलाएं पहनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू पुराणों में किसने गणेश जी का गज दंत तोड़ा, जिसे गणेश जी को एक दंत की उपाधि प्राप्त हुई? तो परशुराम ने, भगवान परशुराम ने, जो भीष्म पितामह के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस कवि ने सांगों की रागनी तथा कथा लिखी? तो अली बख्श, ये इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईख की खेती प्रहसन के लेखक कौन है? तो राजा राम शास्त्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा, ये महम रोहतक में है। उसके बाद सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया? तो अनंगपाल ने। सूरजकुंड मेला लगता है, इसे इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला भी कहते हैं, फरवरी के महीने में लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हरियाणा का सबसे बड़ा और पुराना रेलवे जंक्शन रेवाड़ी में है, और रेवाड़ी में ही लोको शेड भी बना हुआ है, ध्यान रखना है। कह रहा है कि हरियाणा में प्रत्येक गांव बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ? तो बंसीलाल ने 1970 में हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त किया। तो हरियाणा में सबसे हर गांव में बिजली कब पहुंची, ये क्वेश्चन भी पूछता है, तो 1970 इसका जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस भाग से है? तो लोक संपर्क विभाग से, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन मकर संक्रांति पर किस में? तो जनवरी में आपको पता है संक्रांत का त्यौहार आता है, उसी के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट है आला साहित्य की कौन सी गाथा है? तो लोकवीर गाथा है, जिसमें वीर रस की प्रधानता होती है, अभी आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट मैंने बताया नरनारायण की गुफा यमुनानगर में है। राय बहादुर के खिताब से चौधरी छोटू राम को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट विकास यादव बॉक्सिंग से रिलेटेड है, मैं आपको बता देता हूँ, हिसार जिले से हैं ये। पहली महिला 2 बार संतोष यादव रेवाड़ी की हैं, जो पहली महिला थी जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटी और ग्रुप डी के लिए है बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? हरियाणा सरकार ने 2015 में जो भर्ती हुई थी पुलिस की, उसमें क्वेश्चन पूछा था, तो आचार्य बलदेव हैं। नेक्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट में रोहतक में IIM, पूरे हरियाणा में एक ही IIM है, वो रोहतक में है। नेक्स्ट हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी यमुना है। मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा में यमुना नदी हरियाणा की बॉर्डर लाइन से बहती है, और इधर यूपी है, इधर हरियाणा है, ध्यान रखना। 120 किलोमीटर 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। किसी भी राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी राज्यपाल ही होता है, उसके बाद CM होता है, जो सरकार का प्रधान होता है। नेक्स्ट बाबा मस्तनाथ शिक्षण संस्थान रोहतक में है। नेक्स्ट बजट, ये 2015-16 का हम इसको करेंगे नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी आपको 2022 और 23 की करने हैं। नेक्स्ट मोहन सिंह स्टेडियम या मयूर स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में? तो फरीदाबाद जिले में है, ध्यान रखना। नाहर सिंह स्टेडियम, मोहन सिंह स्टेडियम, मयूर स्टेडियम, तीनों ही फरीदाबाद में है। नेक्स्ट हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर शमीम शर्मा को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है किसकी? राज्य मंत्री परिषद। जैसे हरियाणा में कोई भी जिला जो मजिस्ट्रेट होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल उस राज्य की मंत्री परिषद से सलाह पर ही उसकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा सरकार किस वर्ष 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की? तो 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू हुई थी 1985-86 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल, ये ध्यान रखना है। इसको आर्टिकल नंबर 315 में इसकी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद में किस झील के नाम का उल्लेख हुआ? तो ब्रह्म सरोवर का उल्लेख हुआ है। मैं बता देता हूँ, हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक मानी जाती है किताब उल हिंद। इसका एक नाम और भी है तहकीक हिंद। इसी बुक का नाम है भारत की खोज। तो तीनों में से कोई भी बुक का नाम आए, अल बरूनी ने लिखा था, अरबी लेखक थे, और इन्होंने ब्रह्म सरोवर का अपनी किताब में जिक्र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण, ये यहाँ पे एक वर्ड प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे आएगा श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के महाधिवक्ता को राज्यपाल नियुक्त करेगा। राज्य में जितने बड़े पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। नथुराम गोडसे को फांसी किस जेल में हुई? तो अम्बाड़ा जेल में नथुराम गोडसे को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू
किस नहर से, जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई? तो भाखड़ा नहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य सरकार ने किस राज्य वन नीति का स्वरूप किया? 2006 में हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का रूपरेखा तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर मुख्य रूप से किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छापुरी ग्राम किस, इच्छापुरी ये गुरुग्राम में है। उसके बाद रमेश कुमार का संबंध कुश्ती से है। उसके बाद है चित्रित मातृभंड मृद भांड किस काल की संस्कृति को दर्शाते हैं? तो वैदिक काल की संस्कृति को। नेक्स्ट, गरीब कन्याओं के हितार्थ हरियाणा में कौन सी योजना? अपनी बेटी अपना धन योजना हरियाणा सरकार में चलाई जा रही है। नेक्स्ट, कौन सा शहर बठिंडा रेवाड़ी रेलवे मार्ग पर स्थित है? तो भिवानी आता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध खिलाड़ी सतीश कुमार जूडो से रिलेटेड हैं। हरियाणा में शराबबंदी कब हुई? 1 जुलाई 1996 को ये शराबबंदी हुई थी और अप्रैल 1998 तक ये चली थी। नेक्स्ट, हरियाणा के कालेसर में कौन से पहाड़ों की अधिकता है? तो हरियाणा के कलेसर में साल के वृक्ष मिलते हैं। मैंने बताया था कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है जो यमुनानगर में है, तो ये साल के वृक्ष यमुनानगर में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो मेवात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रामकिशन व्यास किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पंडित रामकिशन व्यास हरियाणी सांग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और अंबाला के पश्चिम से हरियाणा प्रवेश करती है? तो मारकंडा नदी इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले कपड़ों पर पीली पाट की कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाता है? तो इसको हम लेह कहते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा का वह जिला बताएं जो अन्य जिलों से भूआ तो एकमात्र जिला है रोहतक। मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसका जवाब रोहतक था, लेकिन अभी फिलहाल आज की डेट में रोहतक और चरखी दादरी एकमात्र ऐसे 2 जिले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य जिले को, किसी अन्य राज्य को नहीं छूती, इसलिए ये भू आविष्ठित यानी कि लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो राज्य योजना बोर्ड के चेयरमैन स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जींद का रानी का तालाब किसने बनवाया? तो रघुवीर सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट, हास्य कलाकार शमीम शर्मा का संबंध किस जिले से? तो हिसार से रिलेटेड है ये। उसके बाद है कि हरियाणा का कौन सा स्थल मुक्ति स्थल के लिए देश भर में प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब आ जाएगा ज्योतिसर कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हरियाणा CET और हरियाणा ग्रुप डे के लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी प्रीवियस ईयर पेपर में हरियाणा सरकार ने पूछे हैं। आप इनको याद करके अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।